गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है भुलक्कड़ राजू। इसमें एक राजू नाम का लड़का है जिसे भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी नहीं कह सकते हम उसको, उसका स्वभाव है कि मतलब वो हर चीज़ भूल जाता था, तो जिसे वो बदल भी सकता था। एक लड़का था, इसमें जो लड़का है उसका नाम है राजू। से भूलने की बीमारी है। वो क्या करता था कि जैसे उसकी माँ कभी उसे चीनी लाने के लिए भेजती, चॉकलेट ले आता था, पापा कलम लाने भेजते तो पेंसिल ले आता था, स्कूल जाता तो स्कूल में कंचे खेलने लग जाता था। तो फिर उसके अध्यापकों को पता था कि ये इसे भूलने की बीमारी है, तो कुछ बच्चों को वो भेजते थे कि जाओ राजू को लेके आओ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पाठ, इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जो राजू की बीमारी थी उससे उसके घर वाले बहुत परेशान थे। बहुत राजू के दोस्तों को भी बहुत परेशानी होती थी राजू से। उसके दोस्त सोचते थे कहीं ये हमारे साथ खेले और हमारे ही खेल का हार का कारण ना बन जाए। जैसे कभी वो कबड्डी खेलते थे तो उन्हें लगता था कि ये हमारी टीम को ना हरा दे, तो इसलिए सब उसका दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे भुलक्कड़ भुलक्कड़ कह के बुलाते थे। और फिर राजू चिढ़ भी जाता था, वो अपनी माँ से कहता, तो उसकी माँ ने उसको डॉक्टर के पास उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने कहा राजू भी सामान्य लड़का है, उसे कोई भूलने की बीमारी नहीं है, बस वो उसकी आदत हो गई है। फिर गांव में एक महाराज जी आए हुए थे। तो राजू की माँ राजू को उन महाराज जी के पास भी लेके गई। उन्होंने राजू की माँ ने बताया कि इसे भूलने की बीमारी है। अब आपको हिंदी में होमवर्क में क्या करना है, पहले तो ये चैप्टर आपको रीड करना है अच्छे से, और फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ करने हैं। ये जो देख रखे हैं ना आपने, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं, पाठ का नाम डाल के, पाठ का नंबर डाल के, और फिर आपको इसका शब्दार्थ स्टार्ट करने हैं। तो ये आपका हिंदी का होमवर्क है। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे चैप्टर 2 डांट एंड सिकाड़ा। सिकाड़ा एक तरह का इंसेक्ट होता है, ग्रास पर देखा है आपने, जो घास में रहता है, कीड़ा टाइप का रहता है, वो ग्रास पर होता है, उसी की तरह होती है ये भी। वंस देयर लिव्ड अ सिकाड़ा हु sang ऑल द डे, सी sang इन द मॉर्निंग एंड सी sang at night, ही वाज एन आइडल वन। एक बार की बात है कि सिकाड़ा रहती थी और हर टाइम उसका सिर्फ गाने का काम था, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो सिर्फ गाना ही गाती थी। इट वॉज समर सीजन, अ ग्रुप ऑफ ants were working hard, they were crying a lot of grain at to their home। समर सीजन का टाइम था और कुछ चींटियों का झुंड अपना काम कर रहा था, अनाज अपने ऊपर कैरी करके अपने घर पे पहुंचा रही थी। सिकाड़ा ने उनसे पूछा, वाई आर वर्किंग सो हार्ड, तुम इतना क्यों हार्ड काम कर रही, तुम काम क्यों कर रही हो इतना। दे रिप्लाइड, वी आर गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। उन्होंने रिप्लाई किया कि हम अपना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं विंटर के लिए। ड्यूरिंग द स्नोफॉल्स वी विल हैव इनफ टू इट, प्लीज़ हेल्प अस। तो स्नोफॉल के दौरान हमारे पास काफ़ी होगा खाने के लिए, इसलिए तुम हमारी हेल्प करो। तो सिकाड़ा ने कहा, नो आई कैंट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो सिकाड़ा लाफ्ट, और वो हंसने लगी। देयर प्लेंटी ऑफ वार्म फेदर्स लेफ्ट, आई एम नो हरी। कहता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे को इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एंड द सिकाड़ा डिड नथिंग बट sang ऑल समर लॉन्ग। उसने कुछ नहीं किया और पूरी गर्मी उसने सिर्फ गाना ही गाया। ड्यूरिंग द स्नोफॉल इन विंटर द सिकाड़ा फाउंड हरसेल्फ हंग्री एंड अलोन। जब स्नोफॉल के दौरान सर्दियों में सिकाड़ा ने अपने आप को बहुत ही हंग्री और अकेला पाया, मतलब भूखा हुआ पाया और अकेला पाया। सी वॉन्टेड ऑल ओवर, वो हर जगह गई, नेबलिंग ऑन ड्राई स्टक्स ऑफ ग्रास, और उसने जैसे कुछ सूख जाती हैं ग्रास से उन्हें भी खाए, उन्हें खाना पड़ा उसे। फाइनली सी कम टू द होम ऑफ द आंट्स, अंत में वो चीटी के घर पे पहुंची। प्लीज़ ओपन द डोर, द सिकाड़ा क्राइड, आई एम वेरी हंग्री। सिकाड़ा रोने लगी और चीटी से कहने लगी, प्लीज़ डोर ओपन कर दो, मैं बहुत भूखी हूँ। एन आंट लीन्ड आउट द विंडो, और जो चीटी थी वो अपने विंडो के पीछे से झाँक के बोली, हु इज़ देयर, सी आस्क्ड। उसने पूछा कि कौन है वहाँ पे। तो सिकाड़ा कहते हैं, इट्स मी, आई रिमेंबर यू, द आंट सेड। चीटी ने कहा, ओह यार मुझे याद है। एंड व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, कहा उन्होंने, उसने चीटी ने कहा तुमने क्या किया पूरी समर। व्हेन वी वर वर्किंग हार्ड टू फिल अवर कपबोर्ड, सी एडेड, जब हम अपना खाना का इंतजाम कर रहे थे, जब हम वर्क हार्ड कर रहे थे, तुमने क्या किया। तो उसने कहा, आई वॉज सिंगिंग। द सिकाड़ा रिप्लाइड, सिकाड़ा ने कहा कि मैं तो गाना गा रही थी। तो सिंगिंग, फिर आंट कहती सिंगिंग ये, फिर बोलती वेल यू कैन ट्राई डांसिंग नाउ। तो कहती है जब तुमने पूरी समर गाना गाया तो अब पूरी विंटर डांस करो। तो इसीलिए हमें को हर काम को अपना हर टाइम देना चाहिए। देखो कोई भी काम करो उसके लिए टाइम होना चाहिए, नहीं अब आप एक ही काम करो उसी पे लगे हुए हो, नहीं, हर चीज़ को हमें ध्यान में रखकर ही कोई काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको क्या करना है, रीड करना है।
ये इंग्लिश में अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको वर्ड मीनिंग करने हैं ऊपर, उसके बाद आपको टिक द करेक्ट आंसर्स करने हैं और फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम डाल के नंबर डाल के आप स्टार्ट कर देना। तो ये आपका होमवर्क है इंग्लिश का। मैथ्स में मैंने आपको ऑर्डिनल नंबर कराए थे ना 1 से 12 तक, तो आज मैं उसके कुछ फिलअप्स दे रही हूँ और कुछ एडिशन दे रही हूँ। तो फिलअप्स में पहला क्या है, इन द वीक ट्यूसडे इज़ द डैश डे। ट्यूसडे कौन सा डे होता है, सेकंड डे होता है कि मंडे होता है सेकंड डे? ट्यूसडे होता है सेकंड डे। जो संडे आप लोग बोलते हैं ना पहले, वो लास्ट का होता है, 7th का होता है वो। ठीक है, तो सैटरडे इज़ द डैश डे ऑफ द वीक एंड द संडे इज़ द डैश डे। तो सैटरडे कौन सा है, 6th डे, और संडे 7th डे। इन द ईयर मई इज़ द डैश मंथ एंड अगस्त इज़ द डैश मंथ। साल का मई का जो कौन सा महीना होता है, 5th का, और अगस्त का होता है 8th का। ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड डैश इज़ द 5th लेटर। ए अगर फर्स्ट लेटर है तो ई 5th लेटर कौन सा होगा, ई। I is the dash letter of the alphabet and K is the dash letter. I कौन सा लेटर होता है अल्फ़ाबेट का, 9th, और K होता है 11th. इन भरतनाट्यम द 10th लेटर इज, 10th कौन सा इसमें से आप काउंट करेंगे तो 10th आपका Y आएगा एंड द 12th लेटर इज M. इन डिक्शनरी द लेटर D कम्स 4th एंड R कम्स 9th. D किस पे आता है, 4th नंबर पे, और R आता है 9th में। तो ये आपको कॉपी में अपना करना, ऑर्डिनल नंबर डालना, वहाँ पे आप ऑर्डिनल नंबर डालना, उसके बाद ये फिलअप्स आप कॉपी में करोगे। उसके बाद ये कुछ एडिशंस है, सिंपल हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का होमवर्क है।